बाबरी ही क्यों भैया, बाबरी ही क्यों? बाबर था कौन? बाबर ने हिंदुस्तान में जन्म लिया था क्या हिंदुस्तान का रहने वाला था? यहाँ पे हिंदुस्तान में उसने ऐसा कौन सा काम करा है जो उसके नाम पे स्मारक बनाया जाए? उन मुसलमानों के खिलाफ ये बातचीत है। राष्ट्र प्रेम है ना, आप यहीं रहने वाले हो, यहीं जिंदा रहना है, यहीं रहे हो ना, यहीं पैदा हुए हो, यहीं रह रहे हो, यहीं खा रहे हो, इसी धरती का खा रहे हो आप, तो इस देश के बारे में अच्छा बोलने में क्या दिक्कत है? अल्लाह के बंदे, लेकिन रह तो भारत माता में ही रहे हो ना। नमाज अदा करते हैं, दिन में 5 मरतबा इस धरती को चूमते हैं, लेकिन फिर भी वंदे मातरम बोलने से कतरा रहे हैं। फिर धरती को चूमना बंद कर दो भाई, फिर धरती को चूमना बंद करो। अगर आपके लिए ये अगर धरती माना ही है, फिर धरती को चूमना बंद करो। नमाज भी तो आप वही माथा टेक के कर रहे हो ना, उसी धरती का माथा टेक रहे हो ना आप। SIR, SIR और SIR है क्या? विपक्षियों को इतनी दिक्कत क्यों है इससे? और क्या सच में विपक्षियों को दिक्कत है, या वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, अपनी राजनीति को चमका रहे हैं? ममता बनर्जी, उनका कहना है कि अगर बिहार में SIR हुआ तो हम आग लगा देंगे, केंद्र तक पहुंच जाएंगे, उथल पुथल मचा देंगे। तो जो होगा देखा जाएगा सर। अभी तो मुझे तो नहीं लगता कि SIR फर्जी है या कुछ। SIR हुआ है, जो भी हुआ है बहुत बढ़िया हुआ। आपने अपना BLO को फॉर्म दे दिया? बिल्कुल दे दिया है, मैंने अपना सबमिट करा, पूरे फैमिली का सबमिट किया है। किसी तरीके की कोई परेशानी आई आप? कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, और हम लोगों ने सबमिट कर दिया था कि बहुत इजी था, कोई कठिन नहीं था, कोई टफ नहीं था। बिल्कुल हमें तो कुछ नहीं लगता कि अभी तक कोई दिक्कत आई हो या कहीं कोई परेशानी हो। विपक्ष तो अपना काम करेगा ना सर। विपक्ष अगर दमदार नहीं होगा तो भाई एलिगेशंस वगैरह कैसे लगेंगे? क्या नाम है भाई आपका? हाशिम खान। भाई यहाँ यही रहते हैं कि बाहर के? नहीं, बाहर के हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश के जो मुखिया हैं डॉक्टर मोहन यादव, कैसा काम लग रहा है उनका? बढ़िया काम लग रहा है। बढ़िया काम लग रहा है। जो योजनाएं चल रही हैं उससे लाभान्वित हो रहे हैं आप? जी बिल्कुल। लाडली बहना की पैसा आपके घर पे किस किस को मिल रहा है? अहलिया को मिल रहा है, हमारी वाइफ को। अच्छा, किस तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं? वो उनके खर्च में इस्तेमाल कर रही हैं। अच्छा, मतलब एक समय था जब कुछ नहीं मिलता था और अब 1200 से 1250 से 1500 हो गया है। इसको लेकर खुशी है उनके अंदर? शादी हमारी अभी हुई है। अच्छा, शादी अभी हुई है। जी। मतलब पहले नहीं मिलता था। SIR सबसे अच्छी प्रतिक्रिया रही है, और ये निर्णय वाकई काबिल तारीफ है कि केंद्र सरकार ने SIR लागू करके जो हिंदुस्तान में अनैतिक गंदगी जो पड़ी हुई थी उसको बाहर कर दिया है। अनैतिक गंदगी पड़ी हुई थी, यानी कि जो घुसपैठिए थे, और जो रोहिंग्या मुसलमान जो यहाँ पे आए हुए थे, मुसलमानों को आप घुसपैठिए रोहिंग्या मैंने आपको बोला रोहिंग्या, मैंने उनको नहीं बोला है कि जो जीवन रोहिणी है, रोहिंग्या। अच्छा, जो मुसलमान यहाँ पे आके अनैतिक रूप से रह रहे थे, बांग्लादेशी जो लोग रह रहे थे, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद आपने कहा कि बांग्लादेश से आए हैं। बांग्लादेश की एक बॉर्डर बंगाल में लगती है, जिसके चुनाव भी है बंगाल में, भी वेस्ट बंगाल में। उसको लेकर भी जो ममता बनर्जी हैं, ममता दीदी, बंगाल की CM, उनका कहना है कि अगर SIR बंगाल में हुआ तो हम आग लगा देंगे, हम केंद्र तक जाएंगे, सरकार हिला देंगे। वो खुद के घर में आग लगाएगी वो खुद के घर में आग लगाना चाह रही है वो। मतलब वो भी यहाँ की नहीं रहने वाली है, इसका मतलब ये है। तो मतलब वो अगर आग लगाने की बात करें, खुद के घर में आग लगा रही है। किनके लिए? जो विदेशी घुसपैठी है उनके लिए, खुद का घर जलाना चाह रही है वो। ये तो गलत है ना। मतलब SIR आपके हिसाब से सही हो रहा है? बिल्कुल सही है। और जो ये विपक्षी कह रहे हैं, देखिए, जो कांग्रेस के अभी हमारे मध्य प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष है जीतू पटवारी, उनका बयान आया था कि ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा का एक गंदा प्रोपेगेंडा है, जो कि सिर्फ कांग्रेस को सत्ता में ना लाने देने का है। कि वो सत्ता में कहाँ बची है भैया? गिने चुने लोग बचे हुए हैं, वो भी धीरे धीरे किनारा करे जा रहे हैं। और अगर जीतू पटवारी जी अगर ये बोल रहे हैं तो उनके खुद कांग्रेसी लोग उनको काला झंडा क्यों दिखा रहे हैं? अगर उनकी कार्यशैली अच्छी है तो उनके ही लोग उनको काले झंडे क्यों दिखा रहे हैं? उनका विरोध क्यों कर रहे हैं? तो उनका अगर विरोध अगर अच्छी चीजों पे अगर होगा तो उनको विरोध का माना जाएगा। TMC वाले कुछ भी कर सकते हैं भैया। अच्छा। TMC वो पश्चिम बंगाल में उन लोगों से, उनका खासतौर से बांग्लादेशी घुसपैठियों से उनका अटूट बंधन हो चुका है, लगाव हो चुका है। उनको हिंदुस्तानियों से कोई मतलब अपना बाप बना रखा है उन्होंने। मुझे तो ऐसे ही लगता है। और भी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे हिंदुस्तान में मुस्लिमों ने कुर्बानी नहीं दी है। हमारे APJ अब्दुल कलाम है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा था, उनके नाम पे भी बनाई जा सकती है ना मस्जिद। क्या बुराई है? हमारे मिसाइल मैन कहे जाते हैं वो। हाँ, उनके नाम पे बनाओ ना, क्या दिक्कत है? जिनने अच्छे काम करे उनके नाम पे क्यों नहीं मस्जिद बना रहे हो? और दूसरी बात, रही बात मस्जिद की, अभी तक कांग्रेस वाले विरोध कर रहे थे इस चीज के लिए कि राम मंदिर बनाया है इतने बड़े एरिया में, इतने बड़े में अस्पताल बना देते। भैया राम मंदिर पे राम मंदिर ही बनेगा जिस जगह पे। रही बात अस्पताल की, तो जिस समय में कांग्रेस का शासन था उस समय में पूरे हिंदुस्तान के अंदर मात्र 9 एम्स थे, और आज की तारीख में 17 एम्स खुल चुके हैं। तो अस्पताल तो बन ही रहे हैं ना।
अस्पताल भी बन रहे हैं, स्कूल भी बन रहे हैं। हाँ। लेकिन उनका भी कहना है जिस तरीके से हिंदुओं की भावना उनके श्री राम के साथ है, वैसे ही हमारी भावना बाबरी मस्जिद से है। तो वो क्यों नहीं बनाते हैं? बाबरी ही क्यों भैया, बाबरी ही क्यों? बाबर था कौन? बाबर ने हिंदुस्तान में जन्म लिया था क्या, या हिंदुस्तान का रहने वाला था? यहाँ पे हिंदुस्तान में उसने ऐसा कौन सा काम करा है जो उसके नाम पे स्मारक बनाया जाए? या उनका कहना है कि हिंदुओं की भावना गाय से है, गाय को माता मानते हैं। जहांगीराबाद में, भोपाल में कल 25 टन गोमांस निकला है। वो कहाँ से निकला है, किसने काटा है? वो भी तो बाबर के ही रिश्तेदार होंगे ना। जब बाबर ने बोला गौमांस नहीं खाना है, गौमांस नहीं, गौ हत्या नहीं करनी है ना, तो मानो ना बाबर की बात। बनाएंगे उनकी मस्जिद उनके नाम से, फॉलो तो करो उनको, कर नहीं रहे। बात यह है कि फॉलो करने की बात है। अगर आपने अच्छा काम करा है तो आपके नाम पे मस्जिद बनेगी। हमारे एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जो राष्ट्रपति भी रहे हैं हमारे, उन्होंने मिसाइल मैन बने हैं। और हमारे यहाँ पे जो परमाणु पहली बार संयंत्र की स्थापना हुई थी, उसके लिए उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जी बिल्कुल। हमारे हिंदुस्तान को परमाणु के लिए उन्होंने सबसे पहले अप्रिशिएट करा था कि हम परमाणु संयंत्र लगा सकते हैं, तो हम उनके नाम पे मस्जिद बनाए ना, क्या दिक्कत है? और भी कई हैं क्रांतिकारी लोग जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ करा है, जो मुस्लिम समुदाय से आते थे, और उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ दिया है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम खराब है, लेकिन जो घुसपैठी है और आज जो विचारधाराओं को बदलना है, उन मुसलमानों के खिलाफ ये बातचीत है और उन मुस्लिमों के लिए। आज तक विदिशा शहर के अंदर हिंदू मुस्लिम इतने बड़े युद्ध हुए, दंगे हुए, लेकिन विदिशा में शांति रही। लेकिन आज आबो हवा चेंज हो रही है, यहाँ पे बदल रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उनको गलत राह दिखाई जा रही है। किसके द्वारा? उनके मदरसों में सिखाई जा रही है। कई मदरसों में आज भी वहाँ पे वंदे मातरम नहीं बोल। वही भोपाल के कांग्रेस के विधायक हैं आरिफ मकसूद, उन्होंने सीधा बयान दिया है कि अगर मदरसे में जो वंदे मातरम बुलवाया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, उन्हें वंदे मातरम बोलने के लिए फोर्स किया जा रहा है, इससे हमारी धार्मिक भावना आहत हो रही है। किस तरीके से देख रहे हैं इस चीज को? धार्मिक भावना आई कैसे? क्योंकि ये तो राष्ट्रवाद की बात है, कहाँ से धार्मिक भावना आ रही है? राष्ट्र से प्रेम है, राष्ट्र से प्रेम है ना। आप यहीं रहने वाले हो, यहीं जिंदा रहना है, यहीं रहे हो ना, यहीं पैदा हुए हो, यहीं रह रहे हो, यहीं खा रहे हो, इसी धरती का खा रहे हो आप, तो इस देश के बारे में अच्छा बोलने में क्या दिक्कत है? बोल सकते हैं ना। और राष्ट्र, और अगर इसके लिए जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनका कहना है कि हम अल्लाह के बंदे हैं, भारत माँ के बेटे नहीं, ये भी कह दिए वो। तो अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन रह तो भारत माता में ही रहे हो ना। वो भी कह रहे हैं हम नमाज अदा करते हैं, दिन में 5 मरतबा इस धरती को चूमते हैं, लेकिन फिर भी वंदे मातरम बोलने से कतरा रहे हैं। फिर धरती को चूमना बंद कर दो भाई, फिर धरती को चूमना बंद करो। अगर आपके लिए ये अगर धरती माँ नहीं है तो फिर धरती को चूमना बंद करो। नमाज भी तो आप वही माथा टेक के कर रहे हो ना, उसी धरती को माथा टेक रहे हो ना आप। फर्जी वोट इकट्ठे करे होंगे, उनके कटे होंगे, इसलिए वो बोल रहे हैं। भाई जिनके कटे होंगे, हमारे तो नहीं कटे ना, जिनने अपने फर्जी वोट। फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कोई तकलीफ आई आपको? नहीं, कोई तकलीफ नहीं आई। ये लोग वगैरह भी बहुत अच्छे तरीके से साथ दे रहे हैं और कर रहे हैं, बढ़िया काम हो रहा है। अच्छा, वंदे मातरम पे काफी बड़ा मुद्दा चल रहा है कि मुस्लिम समुदाय से वंदे मातरम बुलवाने को लेकर, कि भाई जहां एक तरफ सत्ताधारी उनका कहना है कि वंदे मातरम बोलने से क्या दिक्कत आ रही है, राष्ट्रवाद की बात है, आपकी जो राष्ट्रवादी है वो आपकी आहत होनी चाहिए, ये लेकिन कह रहे फिर भी धार्मिक भावना आहत हो रही है, ऐसा क्यों? वंदे मातरम बोलने से किसी को हाथ नहीं होना चाहिए, ये हमारे देश की भावना है। और रही बात धर्म की, तो धर्म के लिए अपने पास और भी चीजें, सब अपने अपने धर्म में। हम भी हनुमान चालीसा करते हैं, तो क्या हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे? वो भी अपनी नमाज अदा करते हैं, तो वंदे मातरम बोल सकते हैं। अगर नहीं बोलते हैं तो वो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है। बाकी तो देश में अगर हैं, भारत में, तो सबको वंदे मातरम बोलना चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी के लिए क्या कहेंगे? हिंदुस्तान का भूगोल, इतिहास ये जानना बहुत जरूरी है प्रधानमंत्री को। उनका तो कहना है कि अगर प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट कर लें धार्मिकता पर तो मेरे आगे टिक नहीं पाएंगे, और वो सोनिया गांधी उनकी बहन ने बोला। मेरे से डिबेट कर ले यार, प्रधानमंत्री बहुत बड़ी चीज है, वो मेरे से आगे डिबेट कर लें, बहुत बड़ी चीज है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मेरे से डिबेट करें आके राहुल गांधी। मैं बोलो बहुत आखिरी नंबर आएगा नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी का ज्ञान और राहुल गांधी का ज्ञान, मतलब जमीन और आसमान का फर्क है। तो यहाँ जमीन कौन है? जमीन के नीचे की बात करूं तो मैं तो राहुल गांधी बोलूंगा मैं। अच्छा, क्या नाम बोले आप उनका? पप्पू जी। हमें जो है कांग्रेस नहीं देख पाएगी। अभी मैंने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे कुछ देखा था, जिसमें है ना ऐसा था कि उसमें शायद 7 ऐसे सांप लगे हुए हैं
जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने, खुदीराम बोस ने और हमारे सुभाष चंद्र बोस ने, कई लोगों ने जो चीज बोली है उसके मुताबिक बिल्कुल सटीक जा रहा है। कांग्रेस बची कुछ टाइम में भी कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ भी नहीं कर पाएगी। अरे के लिए कुछ नहीं करा है। मैंने हिंदुस्तान घूमा है। आज हमारे नितिन गडकरी जी ने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम किया है वो काबिल तारीफ है। 4 जगह वोट डाल देते, अब वो एक जगह पे आ जाएंगे, इसलिए उनको परेशानी है। ऐसा तो कुछ नहीं है भैया, अच्छा नहीं, वो तो अपनी दम पे बनी है भाजपा। तो अच्छा। अभी भाजपा का जो विकास है हाँ। उसकी दम पे बनी है। वेस्ट बंगाल में अभी चुनाव है आने वाले समय में, क्या लगता है कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? बिल्कुल मिलेगा बदलाव। अच्छा, और मध्य प्रदेश के जो लोग हैं वो भाजपा के कितने हद तक साथ है? जिनने अभी तक अपना मतलब वजूद ही नहीं चेंज किया। 10 साल में ये है कि कांग्रेस है और कल हो जाएगा थी। अच्छा, बस कांग्रेस आज है और कल हो जाएगा थी, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं भाई साहब। ऐसा ही है। अच्छा जो युवा पीढ़ी है वो बीजेपी के साथ है। अच्छा, आप भी बीजेपी के साथ हैं? जी। कब से? सरकार अपनी रोटियां सेकेगी ऐसा कह रहे हैं वो तो। विपक्ष वाले बोलते हैं बीजेपी। आप ये नहीं, ये विपक्षी नहीं, ये मुस्लिम समुदाय के लोग बोल रहे हैं, उनका कहना है। आप ये देखिए बीजेपी की जितनी भी योजनाएं आई हैं सबको मिली है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो या सिख हो। उज्ज्वला योजना है, आवास विकास योजना है, जितनी भी योजना है सबको मिली है। बीजेपी करती नहीं है हिंदू मुसलमान। वो तो विपक्ष वाले बोलते हैं, उनको तो कुछ मुद्दा चाहिए ना फ्रंट में रहने के लिए, ये वाली। अच्छा, मतलब इसके अलावा और कोई मुद्दा ही नहीं बचा विपक्षियों के पास? कुछ नहीं बचा उनके पास। अभी जितने मुद्दे आए सब तो उनके बेकार हो गए ना। वैसे बोलना चाहिए अगर भारत में रह रहे हैं तो, और नहीं बोल रहे हैं तो उनकी इच्छा है। आप ये देखो 850 से लेके 1948 तक 70 राजा कश्मीर में रहे हैं जी। और 1948 के बाद आज हिंदू का घर नहीं है, कांग्रेस की देन है। महबूबा मुफ्ती बोल रही थी खून की नदियां बह जाएंगी। हाँ जी, वही। तो मच्छर नहीं मरा, बिल्कुल नहीं मरा। खुद प्रधानमंत्री जाके वहां की घंटा घर पे तिरंगा लहरा के आए। यही तो है अजीत डोभाल का कमाल। अच्छा, हाँ। ये सी अब आप अजीत डोभाल जी पे आ गए। हाँ। वहाँ जाके बिरयानी उमर अब्दुल्ला जी का बयान है आज, अभी लेटेस्ट बयान है ये जी। उमर अब्दुल्ला जी ने बयान दिया हुआ है कि हमें लग रहा था कि ये हमें निस्तो नाबूद कर देंगे, खत्म कर देंगे, लेकिन आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए उनका ये बोलना है कि हमें उन्होंने हमारी उम्मीद से ज्यादा मदद दी है जम्मू कश्मीर के लिए, और उम्मीद से ज्यादा हमें उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके दिया है ताकि हमारे यहाँ का पर्यटन बढ़ सके, आतंकवाद खत्म हो सके। और दूसरी बात, आपने पूछा था कि वंदे मातरम बोलने के लिए इनको प्रेरित किया जा रहा है या ना बोलने, प्रेशराइज किया जा रहा है। प्रेशराइज किया जा रहा है। तो वंदे मातरम बोलने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है तो भैया ठीक है, एक काम करो, हिंदुस्तान में रह रहे हो ना तो हिंदुस्तान की योजनाओं के लिए भी छोड़ दो। योजनाएं तो आप सबसे पहले आके ले रहे हो, सारी योजनाओं का लाभ लेना चाह रहे हो, ये भी तो हिंदुस्तान की है। आपको मिल रहा है लाडली बहना, आपके घर में जो लाडली बहना है तो सबसे बड़ी योजना चल रही है आज की डेट में महिलाओं के लिए। मेरे यहाँ पे लाडली बहना योजना का मेरे घर की महिलाएं सक्षम है, इसलिए मैंने उन योजनाओं का लाभ लेना पसंद नहीं करा है, क्योंकि वो उन लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है जिनके परिवार में पैसों की प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है। और मेरा कहना यह है कि SIR के द्वारा गवर्नमेंट को इस पे एक फिल्टर लगाना चाहिए। ये पैसा उन लोगों के पास पहुंचना चाहिए जिनको वास्तविकता में जरूरत है, सभी उन लोगों के पास में नहीं पहुंचना चाहिए जिन लोगों को जरूरत नहीं है। ये गरीबों के लिए योजना है तो गरीबों के तक पहुंच पाए। जो लोग सक्षम है उन लोगों को क्यों पैसा दे रही है गवर्नमेंट, अननेसेसरी है ये पैसा। तो मेरे यहाँ पे भी मेरी पत्नी और मेरे छोटे भाई की पत्नी है, उन्होंने योजना का लाभ मिल रहा था लेकिन सरेंडर कर दिया उन्होंने। अच्छा जी। तो जैसा कि देखा आपने, ये थे हमारे विदिशा के रहवासी जिन्होंने अपनी अपनी अलग अलग मुद्दों पर राय दी है। कहीं मोहन यादव के काम को कम आंक रहे हैं कि अभी विदिशा में सड़कों की दिक्कत है, साफ सफाई की कमी है, वहीं कई लोग हमें मिले हैं जिन्होंने मोहन यादव को और पूरी भाजपा सरकार को काफी हद तक सराहा है। तो अब आपके ऊपर डिसीजन ये रहता है कि मध्य प्रदेश में जो योजनाएं चल रही हैं सरकारी और गैर सरकारी, आप क्या कहेंगे? अपना जवाब कमेंट में जरूर छोड़ें। जय हिंद, जय भारत।